साथियों नमस्कार। साथियों आज एक विशेष अहम विषय पे हम लोग बात करना चाहते हैं और पूरे देश की जनता से बात करना चाहते हैं साथियों, क्योंकि इस देश के अंदर बहुत से ऐसे षड्यंत्र कुचक्र चलाए जा रहे हैं जिनकी समझ होनी बहुत जरूरी है साथियों, हम लोगों को और हमारे आने वाले पीढ़ी को। क्योंकि जो हमारा धर्म है, इस देश में सभी धर्मों को समानता का अधिकार है, आपको पता होगा साथियों। लेकिन ऐसा वास्तविक अगर हम देखें वास्तविक रूप में है नहीं, क्योंकि कुछ लोगों की मानसिकता में इस कदर जहर भरा हुआ है कि आप कितना भी उसको कहते हैं ना कि भाई आप भिगो दो अगर घी में तो फिर भी कोरा ही निकलेगा। तो इस मानसिकता के लोगों के लिए क्या हो सकता है, ये आप पूरे देश को समझना है, देश की जनता को समझना है और जागरूक सतर्क तो रहना ही रहना है। हमने आपको पहले बताया था कि हमारा उद्देश्य राष्ट्र सर्वोपरि है और जिस धर्म से हम लोग आते हैं उसमें यह है कि पूरी दुनिया को परिवार माना जाता है। क्या वास्तव में इस प्रकार का है या हमारी खाली ये कहावतें ही रह गई हैं? क्योंकि वर्तमान समय में तो हमको नहीं लगता। मैंने बताया नहीं, समय समय काल के साथ परिस्थितियां सब कुछ बदलता है। तो बदलते परिवेश के अंतर्गत ये जो बात है मुझे नहीं लगता है कि बिल्कुल 100% सही है। कि आज पूरी दुनिया में अगर आप देखोगे तो ऐसा कहीं नहीं है, किसी मुल्क में नहीं है। आपने चलो भारत में थे, यहाँ के मुस्लिम लोगों ने कहा भाई हमें अलग सा देश दो, दे दिया। जिसने भी दिया क्यों दिया, कैसे दे दिया ना, तो इस्लामीकरण हो गया। तो हिंदुस्तान हिंदुस्तान होते हुए भी, यहाँ पे हिंदू बहुल्य होते हुए भी हिंदुस्तान नहीं कहलाता, मतलब हिंदू का राष्ट्र नहीं कहलाया जा सकता। तो ऐसा ये स्थिति हमारे देश के अंदर है। इसका फायदा जिहादी तत्व उठा रहे हैं। आपने देखा होगा, मैं जो बात करना चाहता हूँ, एक बहुत बड़ी कंपनी जिसका पूरे देश के अंदर नाम है, टाटा को आप जानते हैं साथियों। टीसीएस जिसकी शाखा नासिक के अंदर है, बहुत बड़ा षड्यंत्र उसमें आप देखेंगे तो बिल्कुल फिल्मी स्टाइल से, वहां फरेब भी है, वहां षड्यंत्र भी, वहां झूठ भी है, वहां दादागिरी भी है, वहां तानाशाही भी है, सब कुछ है इसमें। अगर आप देखें तो आपने देखा होगा अभी 7 लोग पकड़े गए, लगभग 7-8 लोग पकड़े गए हैं, कुछ विशेष समाज से जो है, धर्म से संबंधित लोगों को पकड़ा है। अब आप सोचिए कि इस प्रकार की इतनी बड़ी कंपनी के अंदर कितना बड़ा खेला हो रहा है। क्योंकि इस प्रकार की मानसिकता के लोग जहां भी जाएंगे, चाहे वो कितना भी पढ़ लें लिख लें, कितना धन दौलत कमा लेंगे, उनकी मानसिकता में जहर ही भरा रहे। तो कहते हैं ना, हमारी पुरानी कहावत है, क्या कहावत है, जो प्यार की भाषा नहीं मानता उसको डंडे की जरूरी है, लातों को भूत बातों से कभी नहीं मान सकते। और ये चीज को हमें समझना पड़ेगा। इस चीज को हमें जितनी जल्दी समझ लें, जितनी जल्दी हो सके, वो हमारे हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए बहुत जरूरी है साथियों। उसकी अगर हम बात करें तो जो 7 लोग पकड़े गए हैं, इसमें जो मेन है, मतलब इनका लीडर, आप सुन के ताजुब करेंगे, लेडीज है निंदा खान, जो एचआर थी। आशिफ अंसारी हैं इसमें, तौफीक है, शाहरुख कुरैशी है, राजा मेमन और दानिश शेख है, जो मेन लोग हैं। अभी तो और कितने ही लोग हैं, जब पकड़ इनकी पूछताछ होगी और सब कुछ होगा तो पुलिस को बुलवा लेगी सब कुछ। तो अब ये सोचो कि इनकी सुनियोजित तरीके के साथ, मतलब कहना चाहिए कि जिससे कि बिल्कुल पारदर्शी, मतलब इस प्रकार से कहीं कोई अगर पकड़ भी जाए तो हमारे कोई सबूत ही ना लगे, इस प्रकार से इन्होंने एक व्यूह रचना, जिसे कहते हैं हम चक्रव्यूह की रचना समझिए। उसको कोई नहीं भेद पाया था ना, यही परिस्थिति इन्होंने जो है इजाद की है। और हिंदू लड़कियों को बहलाना फुसलाना, उनके साथ कई प्रकार से, मतलब किसी भी रूप में उसको फंसाना, ये उनका उद्देश्य रहा है। और इसके अनुसार वो कब से, मतलब सन 2000 की ये घटनाएं चल रही थी और 2026 में आज जो है इसकी परिणति हुई है साथियों। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा नेटवर्क है। अभी तो एक पकड़ा गया हुआ है, ऐसे ही इतना बड़ा देश है हमारा,
इस प्रकार के नेटवर्क पता नहीं कितने और पकड़े जाएंगे साथियों, और कितनी जगह खेल हो रहा होगा, आप सोच सकते हैं। आप भी देखते हैं, फिर टीवी में हम भी देखते हैं, मुल्ला जी भी आते हैं, मौलवी भी आते हैं और कहते हैं साहब देखो अनपढ़ गवार लोग हैं, इन्होंने ऐसा काम कर दिया। तो ये तो पढ़े लिखे थे भाई, इनके लिए क्या होगा, और इनके मुंह से आवाज नहीं करती। मतलब इनका भी मौन समर्थन है इस प्रवृत्ति के, इस प्रकार के लोगों के साथ। तो आप सोचो कि कितना बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। ये सब इसीलिए कि हिंदू धर्म सौम्य है, हिंदू धर्म सौम्य। अगर इन्हीं की भाषा में अगर हो, हिंदू धर्म के लोग भी करने पे उतारू हो जाए तो क्या होगा, आप सोचिए क्या होगा। तो इसीलिए ये समझ के चलिए, सनातन धर्म को मिटाने की समय समय पर सदियों से लगातार कोशिशें होती रही हैं, इन के प्रकार हैं, लेकिन सनातन आज भी अडिग है, क्योंकि सच्चाई पे आधारित है। आप समझ के चलिए। आप, हम दूसरे धर्मों की निंदा तो नहीं कर सकते, लेकिन ये भी समझना चाहिए कि हमारे हिंदू धर्म में कट्टरतावादी सिस्टम नहीं है। अगर होता तो फिर क्या हाल होता, आप खुद अंदाजा लगाइए, एक कल्पना करिए आप। उनका इतिहास क्या रहा है कि मतलब ये लगाओ कि सोची समझी साजिश कैसे है साथियों। वो लोग क्या करते हैं, जैसे जाल में कांटा डालते हैं ना, पहले कांटा डाल के मच्छी को फंसाते हैं, उसी प्रकार से ये लोग भी कांटा डालते हैं। कांटा डालना मतलब एक इंटरव्यू होता है, ठीक है, वहां पे इंटरव्यू लेते हैं। इंटरव्यू लेने वाले मैंने बताया नहीं, एचआर है, ये तो लेडीज है। लेडीज होने के बाद भी इसके अंदर कितना जहर भरा, आप खुद सोचिए। इन्होंने इस प्रकार के गुर्गे पाल रखे हैं, और वो भी टारगेट उनको करते हैं सिस्टमेटिक तरीके से, जो बहुत गरीब है, मुंह भी ना खोल पाए, बोल भी ना पाए। फिर उसके साथ क्या करते हैं, मेल जोल बढ़ाना, उनके साथ उनको खिलाना पिलाना, पार्कों में घुमाना, महफिलों में घुमाना, खर्चा करना। फिर उनको अपने प्रेम जाल में फंसाने के बाद में वही है कि धर्मांतरण की कोशिश करना, और जो फंस जाते हैं तो फिर उनको टॉर्चर करना, उनका उत्पीड़न करना, उनका शोषण करना। ये इनका लक्ष्य है, टारगेट है। इस प्रकार के प्रवृत्ति के लोगों को मैं समझता हूँ पूरे देश के अंदर। मैं अपनी खुफिया एजेंसी से आग्रह करूंगा, भारतीय जो सरकार से, कि इस प्रकार से एक अभियान चढ़ा जाए, कुछ इस प्रकार के लोगों को चेक करने के लिए एक दस्ता ही अलग बनाया जाए पूरे राज्यों के अंदर। क्योंकि अगर इस प्रकार का खेल, इस प्रकार का धर्मांतरण होते रहा तो ये लोग पूरे देश के अंदर तबाही मचा देंगे एक समय पर। आप समझिए, इतना बड़ा जहर है, इसका कोई तोड़ ही नहीं। इसका क्या तोड़ है मुझे बताइए आप। तो इस मानसिकता के लोगों को ठिकाने लगाने का काम बहुत जरूरी है। उसके लिए जरूरी है कि सरकार इस पर सचेत हो। वो तो कंप्लेंट हुई है, अब ये समझिए खुलासा क्या हुआ। कंप्लेंट हुई, एक लड़की आई होगी तो उसने जो जानकारी प्राप्त है कि साहब उसका जो भाई अब बुर्का ओढ़ना, नमाज पढ़ना, ये सब सिखाया जाता था वहां पर। और हिंदू, सबसे बड़ी बात है, टारगेट में हिंदू देवी देवता होते थे। आपके गणेश जी कहाँ से आ गए, आपके शंकर भगवान क्या है, मतलब इस प्रकार के देवी देवताओं को टारगेट करके उनके ब्रेन को वॉश किया जाता था। आप समझ के चलिए, इसी काम में लगे थे। मतलब उनका सिस्टम, मतलब सिस्टम ऐसा बना रखा था कि उनका कार्य ही यही था। आपने भी पहली बात देखा होगा, कई प्रकार से खुलासे इस प्रकार और भी धर्मांतरण के कई जगह हुए हैं। तो ये तो होते रहेंगे ना, इसलिए होते रहेंगे। अगर वो एक लड़की जो बता रहे हैं हम आपको कि उसने, अब उसके घर वालों ने देखा कि इसकी हरकतें अलग हैं, तो कभी मतलब उसके, तो उस पर नजर रखी, तो नजर रखी, जब उसके देखा, उससे पूछताछ जब की गई, उसने खुलासा किया, तो फिर थाने में गए तो पुलिस वाले भी बेबस हो गए, क्योंकि सिस्टम इस प्रकार से बना रखा था साथियों। उस सिस्टम के आधार पर आप कंप्लेंट करेंगे तो सबूत तो मिलेगा ही नहीं। वो भी तब जाके पुलिस वालों ने अपनी खुद एक टीम लेडीज की बना के वहां भेजा, और भेजने के बाद में उस लेडीज जो टीम थी पुलिस की, उन्होंने वहां पे जो भी कार्य किए, वो उनका अपना व्यक्तिगत है, काम करने का तरीका है, कैसे जांच की जाती है, कैसे सबूत इकट्ठे किए जाते हैं।
तब जाके ये गिरफ्तारियां हुई हैं साथियों, आप समझ के चलिए। हमने पहले भी बताया तो इस प्रकार के लोग, जो मानसिकता वाले लोग हैं और अच्छी पदों पर बैठे हुए हैं, तो इसका फायदा उठा रहे हो, आप समझ के चलिए। और एक इसमें दानिश शेख जो है, उसने तो कई लड़कियों के साथ ऐसा रेप भी किया, और उसके बाद में जब उसकी पोल खुली तो उन्हें स्पष्ट मना कर दिया। वो खुद शादीशुदा 2-2 बीवियों का आदमी, और पता चला कि बच्चे वाला। उसने कहा हमारा तो भैया, हमने तो खाली ये इसीलिए किया था, जाल में फंसाने के लिए। अब ये सोचो कि हमारे देश में इतनी बड़ी कंपनी, जिसका पूरा देश के अंदर नाम है, ताकत है उस कंपनी के अंदर, टाटा समूह के अंदर, और इस प्रकार के खेल अगर होते रहेंगे, और ये तो खाली एक उदाहरण है, इस प्रकार की बड़ी-बड़ी कंपनियों में और भी खेल हो रहे होंगे। क्यों, वहां तो स्पष्ट है कि इसकी अगर आप गहराई में जाएंगे तो उन्होंने कहा भाई आप ये तो होता ही है बड़ी-बड़ी कंपनी में। ये निदा खान खुद कहती है उन लड़कियों से, भाई आपको तो जान मतलब सोना ही पड़ेगा दूसरे के साथ, अगर प्रमोशन चाहिए तो वो भी आपको सब करना पड़ेगा। मतलब किसी भी एन के प्रकार आपको धर्मांतरण कराने की आपकी नीयत है। आप ये समझ के चलिए कि कितना बड़ा खेला हो रहा है इस देश के साथ, इस भारतवर्ष के अंदर। हम जो कहते हैं कि बड़े गर्व से कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदू, तो कहाँ इनकी मानसिकता में, कहाँ आपको लगता है, आपको लगता है कहीं? अगर हम कहीं कहते भी हैं तो लोग हमसे कहते हैं साहब आप तो, आपके अंदर तो इंसानियत भी नहीं है। अरे भैया, क्या कैसे इंसानियत? आपने कभी ऐसा मामला हिंदू लोगों के साथ सुना है? सनातनियों को देखा इस प्रकार का ऑपरेशन करते हुए, दूसरे धर्मों के खिलाफ इस प्रकार का अपनी पद का दुरुपयोग करते इस प्रकार का सुना है आपने कभी? नहीं सुना होगा ना। तो ये स्थिति है साथियों। तो मेरा आज जो है वीडियो बनाने का मकसद यही था कि जागरूक रहें, सतर्क रहें, इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति कभी भी ना हो, भविष्य में ना हो साथियों। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत साथियों, वंदे मातरम। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब तो अवश्य करिए साथियों, जिससे कि हमारा भी हौसला बढ़े और आने वाले समय के अंदर कोई नई स्टोरी के साथ, नई जानकारी के साथ, जो देश के हित में हो, राष्ट्र के हित में हो, आप और हमारे हित में हो, हम आएंगे साथियों। धन्यवाद, जय हिंद।